तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं प्रोटिस्टा को। नेक्स्ट है डायनोफ्लैजिलेट। इसके पहले हमने पढ़ा क्राइजोफाइट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स ऐसे प्रोटिस्टा जिनके पास दो फ्लैजिला, यहां से नाम आया डायनोफ्लैजिलेट्स, प्रोटिस्टा विद टू फ्लैजिला। हैबिटेट की बात करें तो ये बेसिकली मरीन होते हैं, ये ज्यादातर समंदर में ही पाए जाते हैं। अपीयर्स येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल्स। अब पिगमेंट प्रेजेंट का मतलब ये नहीं है कि दूसरे पिगमेंट नहीं होंगे। जिन पिगमेंट की अबंडेंस होगी, जिन जो पिगमेंट ज्यादा होंगे उनके हिसाब से इनका कलर डिसाइड होगा। पिगमेंट्स मेनली कौन है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, और इसके साथ जेंथोफिल्स हैं। डिफरेंट टाइप के जेंथोफिल्स डिसाइड करेंगे कि कलर कैसा होगा। क्लोरोफिल ए तो जरूरी है ही, क्योंकि ये क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक में भी कैसा है? फोटोसिंथेटिक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट है, मेजर पिगमेंट है, मेन पिगमेंट है। लेकिन कलर के लिए तो जेंथोफिल्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, होते हैं कई बार। तो वो डिपेंड करेगा कि किनका अबंडेंस है। मान लो क्लोरोफिल का अबंडेंस ज्यादा है तो ग्रीन दिखेगा। डिफरेंट टाइप के जेंथोफिल्स डिसाइड करेंगे कि कलर कैसा होगा। सेल वॉल जो होती है वो दो प्लेट्स में डिवाइडेड होती है, सेलुलोजिक होती है। अब देखिए बहुत अच्छी स्ट्रक्चर तो नहीं बनी है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि दो हिस्सों में डिवाइड है ये सेल वॉल, सेल पूरी, और बीच में खाली जगह होती है जिसको आप फरो कह सकते हो। और यहां से दो फ्लैजिला निकले होते हैं। दो फ्लैजिला कौन कौन से? एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होगा, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, और एक ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। सेल इज मीजोकैरियोटिक, ये वर्ड समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फ्लैजिला ये बीच में जो फरो होगा, खाली जगह, वहां से निकलेगा। मीजोकैरियोटिक का मतलब क्या है? देखिए सेल पूरी तरह से यूकैरियोटिक जैसी होगी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन जो क्रोमोसोम होगा उसमें हिस्टोन नहीं होगा। तो हिस्टोन एब्सेंट है, हिस्टोन एब्सेंट, बट सेल इज यूकैरियोटिक। तो सेल यूकैरियोटिक है लेकिन हिस्टोन एब्सेंट है, तो उसको मीजोकैरियोटिक कहेंगे, क्योंकि हिस्टोन का एब्सेंस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैक्टीरिया। बाकी चीजें यूकैरियोट जैसी हैं, लेकिन हिस्टोन एब्सेंट है, तो उसको मीजोकैरियोट्स कहेंगे। ऐसी सेल को क्या कहेंगे? मीजोकैरियोट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स मीजोकैरियोट्स होते हैं। स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है स्टार्च, स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है स्टार्च। मूवमेंट होगा इन फ्लैजिला की हेल्प से। अब कुछ स्पेशल फीचर्स आपकी बुक में दिए हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के, वो हमें डिस्कस करना है। क्या है ये स्पेशल फीचर्स? देखिए स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। पहली चीज है बायोल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करती है तो उसको ल्यूमिनेसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सन ल्यूमिनेसेंट है, यहां पे जो लाइट पड़ रही है इस बल्ब की, ये भी ल्यूमिनेसेंट है, लेकिन यहां पे क्या वर्ड लगा हुआ है? बायोल्यूमिनेसेंट। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर लाइट एमिट करता है तो उस प्रोसेस को कहेंगे बायोल्यूमिनेसेंस। तो डायनोफ्लैजिलेट्स बायोल्यूमिनेसेंट्स होते हैं, ठीक है। और क्यों शो करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोटोजेनिक सब्सटेंसेस। फोटोजेनिक मतलब लाइट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस या ग्रेन्यूल्स कह सकते हो। इन साइटोप्लाज्म में एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, साइटोप्लाज्म में फोटोजेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, जिससे क्या होगा? ये लाइट एमिट करेंगे। लाइट एमिटिंग डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, लाइट एमिटिंग प्रोटिस्ट हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है आल्सो कॉल्ड एज फायर एल्गी। इनको फायर एल्गी भी कहते हैं। और ये लाइट कब दिखेगी? ये कब प्रोड्यूस होगी? प्रोड्यूस हमेशा होगी, लेकिन दिन में सन बड़ा सोर्स है लाइट का, तो विजिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन रात के टाइम ल्यूमिनेसेंस इसका दिखता है। एक कॉमन एग्जांपल आप समाज में देखते हो, जैसे मान लो आप
हो सकता है आपने समंदर कभी ना देखा हो, लेकिन आपने अपने आसपास फायर फ्लाइज देखा होगा, जुगनू रात के टाइम, तो वो भी बायोल्यूमिनेसेंस के थ्रू ही तो ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं रात के टाइम। तो बायोल्यूमिनेसेंस एक फीचर इसका है। दूसरा क्या है, कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स जैसे गोनियोलैक्स एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन्स, और इसकी वजह से बहुत सारे मरीन एनिमल्स मर जाते हैं। मरीन एनिमल्स व्हिच किल्स मरीन एनिमल्स, बहुत सारे छोटे छोटे मरीन एनिमल्स, छोटी छोटी मछलियां, फिशेस, वो खत्म हो जाती हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि एंड इट आल्सो रीचेज ह्यूमन। ह्यूमन पे कैसे पहुंचेगा? थ्रू फूड चेन। फूड चेन के थ्रू इंसान तक पहुंच सकता है एंड मे कॉज नॉट ऑलवेज पैरालिसिस। पैरालाइटिक अटैक ह्यूमन में कॉज कर सकता है। यानी कि गोनियोलैक्स जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है वो कैसी टॉक्सिन है? वो न्यूरोटॉक्सिन है। कैसी टॉक्सिन है? न्यूरोटॉक्सिन है, नर्वस सिस्टम को अटैक करती है। अब जैसे मान लीजिए कि गोनियोलैक्स है, गोनियोलैक्स, इसको खाया किसी छोटी मछली ने, स्मॉल फिश ने, इसको ये मार सकता है, या हो सकता है कि ये मछली ना मरे, इस कंसंट्रेशन को बर्दाश्त कर जाए, लेकिन इसको खा लिया लार्ज फिश ने। अब लार्ज फिश के पास जाएगा तो बायोमास चाहे जितना जाए, लेकिन टॉक्सिन तो खत्म होगा नहीं, वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, और इस लार्ज फिश को किसी लार्ज एनिमल ने खा लिया, या मान लो ह्यूमन ने खा लिया, तो अब जो टॉक्सिन का असर होगा वो इंसान में ज्यादा होगा, क्योंकि फूड चेन के अक्रॉस एक्यूमुलेट होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। मान लो कि बड़ी मछली ने छोटी मछली खाया, तो बायोमास का कन्वर्जन तो 10% ही होगा लगभग, लेकिन टॉक्सिन डिग्रेड नहीं होगा, टॉक्सिन इकट्ठा होता जाएगा, और इंसान ने खाया तो मर गया, या लार्ज फिश को कोई दूसरा एनिमल खा गया तो मरने के चांस है उसके, या कम से कम बीमारी हो जाएगी, अटैक हो जाएगा, पैरालिटिक अटैक हो जाएगा, नर्वस डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। तो ये पहला हो गया बायोल्यूमिनेसेंस, दूसरा हो गया टॉक्सिन प्रोडक्शन, और तीसरा है रेड टाइड। रेड टाइड क्या है? रेड टाइड क्यों नाम पड़ा? अब समंदर में पानी होता है, पानी के सरफेस पे ये फैले होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स बहुत सारे, और मान लो रेड कलर के डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, जैसे गोनियोलैक्स है, मान लो ये रेड कलर का है गोनियोलैक्स, इसमें मल्टीप्लिकेशन रेट इसकी बहुत फास्ट होती है, शोज रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड देन मेक द सी अपीयर रेड, और समंदर रेड रेड लगने लगता है, तो इसको रेड टाइड कहते हैं। जब लहरें उठेंगी तो पूरा का पूरी लहरें ही रेड होंगी, क्योंकि पूरा रेड डायनोफ्लैजिलेट ने घेर रखा है। एक चीज का ध्यान रखिए, रेड सी और रेड टाइड दोनों अलग हैं। रेड सी का जो फेनोमेनन है वो एक साइनोबैक्टीरिया की वजह से होता है, ट्राइकोडेस्मियम की वजह से, तो वो यहाँ पे नहीं। तो रेड टाइड के लिए गोनियोलैक्स जिम्मेदार हैं, ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ गोनियोलैक्स और रेड डायनोफ्लैजिलेट द सी अपीयर्स रेड। सी पूरा कैसा होता है? रेड अपीयर होने लगता है। तो ये कुछ बातें थी डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट्स भी पूरी तरह से फोटोसिंथेटिक होते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।